Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the online geography class. Here is Miss Saima. आज हम लोग आप का जो सेकेंड ईयर की बुक है उसके जो लास्ट चैप्टर्स हैं वो थोड़े छोटे छोटे से हैं, तो मैंने कहा कि पहले वो कर लेते हैं। 6 चैप्टर तक आपने जो है वो कर लिया है सऊदी अरब तक। कल आपको मैंने सऊदी अरब तक करवाया था। अब हम लास्ट से जो है वो कुछ चैप्टर्स जो हैं वो शुरू करेंगे। अब इसका सबसे लास्ट वाला चैप्टर है एंटार्क्टिका। अब जो एंटार्क्टिका है, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि ये जिस तरह से बुक पे आपको ये मॉडल नज़र आ रहा है ज़मीन का, तो ज़मीन के मॉडल को अगर आप ध्यान से देखें तो ये ईस्ट वाली साइड है, ये वेस्ट वाली साइड है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो जो हिस्से यहाँ पर नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में आते हैं वो इस इक्वेटर से, इक्वेटर वो लाइन है, जैसे अगर मैं यहाँ पर एक लाइन यूँ बनाऊँ जो कि ज़मीन को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है, इसको 0 डिग्री हम मानते हैं, तो इससे ज़मीन के 2 हिस्से बन जाते हैं। इस हिस्से को हम शुमाली निस्फ पूरा कहते हैं और इस हिस्से को हम जनूबी निस्फ पूरा कहते हैं। और आपका सूरज जो है वो यहाँ तो इक्वेटर पर होता है, या मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ पर होता है या 23.5 डिग्री साउथ पर होता है। तो सूरज बेशक इक्वेटर पर हो, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर हो या 23.5 डिग्री साउथ पर हो, तो ये दोनों जो पोलर एरियाज़ हैं, कुतबी इलाके, इसको कहते हैं कुतब, ज़मीन के कुतब। 2 कुतुबैन हैं ज़मीन के, एक ये शुमाली कुतब है और एक ये नीचे जनूबी कुतब है। तो ये दोनों पोलर एरियाज़ जो हैं वो इक्वेटर से बहुत दूर होने की वजह से, यानी सूरज से बहुत दूर होने की वजह से बहुत कम सूरज की हरारत को सारा साल जो है वो लेते हैं, जिसकी वजह से जो एरियाज़ इन पर मौजूद होंगे, यानी कुतब शुमाली और कुतब जनूबी पर होंगे, वहाँ पर जो है बहुत कम दर्जा हरारत होगा, वो बर्फ़ से तकरीबन ढके होते हैं। तो ये आपका जो कुतब जनूबी है, इसका जो ये लास्ट वाला सर्कल है, इस हिस्से में सारे का सारा जो बर आज़म आ जाता है उसको हम बर आज़म एंटार्क्टिका कहते हैं। और आज हम इसी बर आज़म के बारे में जो है वो तफसील से जो है वो पढ़ेंगे। आपकी बुक का ये जो लास्ट चैप्टर है वही एंटार्क्टिका के बारे में ये है, बर आज़म एंटार्क्टिका। ये जो है इसका मैप जो है वो बुक के ऊपर बना हुआ है। इसमें ये जनूबी कुतब है जो मैंने आपको जो है वो अभी दिखाया है पीछे डायग्राम में। ये जो गोल सर्कल आपको नज़र आ रहे हैं ये आपके लैटीट्यूड्स हैं, यानी हतूते अर्ज़ बल्त हैं। और ये जो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं ये आपके हतूते तूल बल्त हैं, जो आपको मैंने जो सबसे पहला लेक्चर दिया था, वेरी फर्स्ट लेक्चर, इंट्रोडक्शन ऑफ द जोग्राफ़ी, तो उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल से इन लॉन्गिट्यूड्स और लैटीट्यूड्स के बारे में बताया था। तो ये आपका ये जो मैप नज़र आ रहा है इस तरह से, ये आपका सारे का सारा बर आज़म एंटार्क्टिका है। जो बर आज़म एंटार्क्टिका है इसको हम एक कोस्तानी बर आज़म जो है वो कह सकते हैं। और ये पूरे जनूबी कुतब, ये देखें जनूबी कुतब है और ये इसके इर्द गिर्द जो है वो फैला हुआ है। और ये तकरीबन 66.5 डिग्री जो नॉर्थ है उससे आगे तक जो है वो चला गया हुआ है, यानी यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक जो है 66.5 जो अर्ज़ बल्त है वहाँ तक जो है वो पहुँच चुका हुआ है। अगर हम इसकी वुसअत के हिसाब से देखें तो ये यूरोप से जो है वो बड़ा है और ज़्यादातर इसका हिस्सा जो है वो सतह मुर्तफ़ा है और जो मुख्तलिफ मोटाई की जो आइस शीट्स हैं उससे ढका हुआ है ये पूरे का पूरा आपका बर आज़म जो है। और ये जो बर्फ़ की मोटी तह है ये एक जैसी नहीं है, कहीं जो है ये सिर्फ़ चंद 100 मीटर तक है और कहीं 1000 मीटर तक है। और जो इसके बर्फ़ पोश पहाड़ हैं वो तकरीबन 6000 मीटर की बुलंदी तक जो है वो पहुँचे हुए हैं। एंटार्क्टिका जो है इसकी शेप जो है अगर हम देखें तो ये एक ऐसे केक से इसको तशबीह दी जाती है जिसमें से 2 हिस्से जो हैं वो काट लिए जाएं, ठीक है। और वो 2 हिस्से क्या हैं, वो एक ही आपका बहीरा रास जो लिखा हुआ है वो है और एक ही आपका बहीरा
جو ویڈل سی ہے، یعنی ویڈل سی اور راس سی، یہ دونوں حصے ایسے ہیں جو کہ اس میں سے سمجھیں کہ اگر ہم نے کاٹ دیے ہوئے ہیں تو یہ ایک تکون سی بن گئی ہوئی ہے. ادروائز اگر یہ فل ہوتا، یہاں پر پانی نہ ہوتا، یہ بھی خشکی ہوتی، تو یہ ایک گول کیک کی طرح جو ہے اس کی شیپ جو ہے وہ ہوتی. زیادہ تر جو اس میں پہاڑ ہیں وہ آتش فشانی چٹانوں سے بنے ہیں. آتش فشانی چٹانوں کے بارے میں آپ بہت ڈیٹیل سے فرسٹ ایئر میں پڑھ چکے ہیں. ایسی چٹانیں جو کہ پگھلے ہوئے لاوا سے بنی ہوں، مادے سے بنی ہوئی ہوں، ان کو ہم آشی چٹانیں کہتے ہیں. تو زیادہ تر اس کی جو چٹانیں ہیں، پہاڑ ہیں، وہ زیادہ تر اس میں جو ہیں وہ آتش فشانی چٹانوں سے جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں. اب اس میں ایک ماؤنٹ ایربز ہے، اور وہ ایک ایسا پہاڑ ہے اس میں جہاں پر ابھی بھی جو ہے وہ آتش فشانی جو پروسیس ہے وہ جاری ہے. ایک پہاڑی سلسلہ یہاں پر جنوبی امریکہ کی طرف جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے، اور جو گراہم لینڈ کا جزیرہ نما جو ہے وہ بن گیا ہوا ہے. اور یہ کوہ انڈیز کے سلسلے کی ہی اصل میں جو ہے وہ ایک کڑی ہے. طبعی خطوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو براعظم انٹارکٹیکا کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک مشرقی انٹارکٹیکا جو کہ مشرقی نصف کرے میں ہے، اور ایک مغربی جو ہے وہ انٹارکٹیکا جو کہ مغربی نصف کرے میں ہے. پری کیمبرین پیریڈ جو ہے اس میں جو ارضیاتی دور ہے وہ موجودہ دور سے جو ہے وہ یہ تقریباً 507 ملین سال اور 4 بلین سال کے درمیان جو ہے وہ ہے. اور یہ ماہرین ارضیات کہتے ہیں کہ اس میں جو جتنی بھی پری کیمبرین پیریڈ تھا اس میں جو قدیم ترین چٹانیں تھیں انہی سے مل کے یہ جو ہے وہ براعظم جو ہے وہ بنا ہوا ہے. یعنی جو مشرقی حصہ ہے وہ انہی پری کیمبرین پیریڈ کی شیلڈ سے جو ہے وہ مل کر جو ہے وہ بنا ہے. آب و ہوا کے لحاظ سے اگر ہم کلائمیٹ کے لحاظ سے دیکھیں تو انٹارکٹیکا جو ہے اس کی سطح تقریباً تمام کی تمام جو ہے وہ برف سے ڈھکی ہوئی ہے. ہوا یہاں پر خشک ہے. موسم گرما میں درجہ حرارت جو ہے وہ شاذ و نادر ہی درجہ انجماد سے جو ہے وہ اوپر ہوتا ہے. موسم سرما میں درجہ حرارت جو ہے وہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ انجماد سے نیچے چلا جاتا ہے، یعنی -40 پر جو ہے وہ چلا جاتا ہے. برف باری جو ہے یہاں پر مسلسل کئی دن جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے. بعض دفعہ جو ہے وہ طوفان آتے ہیں، برفانی طوفان جن کو ہم کہتے ہیں وہ آتے ہیں، اور ان کو ہم بلیزرڈ جو ہے وہ بھی کہتے ہیں. برف باد جو خوفناک قسم کے ہوتے ہیں، بلیزرڈ. موسم گرما میں جب یہاں پر درجہ حرارت بڑھتا ہے تو تھوڑی بہت یہاں پر دھند چھا جاتی ہے، کیونکہ وہ برف جو ہے وہ ایویپوریشن کے پروسیس کی وجہ سے وہاں پر جو ہے وہ دھند کی کیفیت ہوتی ہے. براعظم کی جو سطح پر کم سے کم درجہ حرارت ہے وہ -82.2 سینٹی گریڈ ہے. 21 جولائی 1983 کو واسٹک اسٹیشن پر جو ہے یہ مشاہدہ کیا گیا تھا کہ سب سے کم درجہ حرارت یہاں پر -82.2 سینٹی گریڈ ہے. جسٹ امیجن کہ کس قدر سرد یہ براعظم ہے. اور اس کے جو اندرونی حصے ہیں وہ زبردست کیل قسم کی تند ہواؤں کی لپیٹ میں بھی آتے رہتے ہیں، جو کہ 320 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہاں چلتی ہیں، اور بہت کم درجہ حرارت کے ملاب سے خطرناک قسم کی ہوائی ٹھنڈک جسے ہم ونڈ چیل کہتے ہیں، اس طرح کے یہاں پر جو ہیں وہ حالات جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہی اوورآل اس کے براعظم کو ہم نے آب و ہوا کے لحاظ سے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے: انٹرنل ریجن، کوسٹل ایریاز، اور نمبر 3 پر آ جاتا ہے جزیرہ نما انٹارکٹیکا. جو اندرونی حصہ ہے اس کا وہاں پر انتہائی سردی ہے اور ہلکی برف باری ہے. جو اس کے ساحلی علاقے ہیں وہاں پر تقریباً جو ہے سمجھنے کے معتدل قسم کا جو ہے وہ ٹیمپریچر ہوتا ہے، اور مقابلتاً زیادہ بارش ہوتی ہے. جو جزیرہ نما انٹارکٹیکا ہے یہ خطہ مقابلتاً جو ہے وہ کم سرد اور مرطوب آب و ہوا کا ہے، جہاں عام طور پر درجہ حرارت جو ہے وہ درجہ انجماد سے اوپر رہتا ہے. براعظم انٹارکٹیکا کو اگر ہم یہ ساری
थर्ड थर्ड इसका हिस्सा है जज़ीरा नुमा अंटार्कटिका। तो ये खिता जो है वो मुकाबलन कम सर्द है और मरतूब आबो हवा का है। यहाँ आमतौर पर दर्जा हरारत दर्जा अंजुमात से जो है वो ऊपर रहता है। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन से अगर हम देखें तो बरियाज़म अंटार्कटिका को हम सही मानों में एक सहरा कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश जो है उसकी सालाना मिक़दार सिर्फ 50 मिलीमीटर है। अलबत्ता जो साहिली इलाके हैं वहाँ पर सालाना बारिश जो है वो 2000 मिलीमीटर तक जो है वो रहती है। जब जनूबी निस्फ़ पूरे में गर्मी का मौसम होता है तो बरियाज़म के अंदरूनी हिस्से पर सूरज मतवातर चमकता रहता है और ग़ुरूब नहीं होता, और सर्दी के मौसम में तारीकी जो है वो मुसलसल छाई रहती है। साहिली इलाकों में जो दूर शुमाल में वाक़या हैं, गर्मी के मौसम में सूरज बहुत लंबे अरसे तक जो है वो चमकता है। कुदरती नबातात के हवाले से अगर हम देखें तो यहाँ पर सर्दी शदीद होने की वजह से आपको बहुत कम नबातात जो हैं वो देखने को मिलते हैं। सब छोटे छोटे पौधे हैं जो सर्दी वहाँ बर्दाश्त कर सकते हैं वो हैं। थोड़े से इलाकों में जो राख बस्ता नहीं है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। दरख्त नापैद हैं। नबातात तकरीबन 350 अनवा के जो हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो काई दलदली काई यानी लाइकन्स और मॉसिस और एल्जीज इस तरह की नबातात आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। फूलदार पौधे भी आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ जो हैं वो नज़र आ जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी आपका जो है वो अंटार्कटिका उसके बारे में था, और ये बड़ा शॉर्ट सा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग सा। तो मैंने कहा था कि आज आपको जो है वो मैं ये कंप्लीट करवा दूँ। इसको ध्यान से आप देखें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछा करें। अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक्स जो हैं वो ख़रीद लें। मैं 1 आध दिन तक आपको जो है वो प्रैक्टिकल वर्क जो है वो शुरू करवा दूँगी। तो फिर आप उसको भी ध्यान से जो है वो अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक के ऊपर उतार लीजिएगा, जिस तरह से मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूँगी उस तरह से। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।